अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं सार्स किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तवा फ़िश फ्राई। बहुत ही कम ऑयल में ये बनती है। ऐसे लोग जो कि फ़िश खाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो डीप फ्राई भी नहीं खाना चाहते और बिल्कुल खुश्क भी नहीं खाना चाहते, उनके लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। इसमें हम इसको तवे पे टिक्के की तरह बनाएँगे। इसका जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल आपको अलग आएगा जो आम हम फ्राई करके फ़िश बनाते हैं या ड्राई फ़िश बनाते हैं। इसमें हल्का-सा तेल बनता है और बहुत ये यम्मी बनती है। ये देखिए, इसकी आप फाइनल लुक भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा-सा 1 केजी से ज़्यादा मैंने फ़िश लिया है। इसके साथ जो है वो मैंने यहाँ पे 1 बाउल जो है लिया है, 2 कप हैं तकरीबन ये। मैंने योगर्ट दही लिया है और साथ स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप इस हिसाब से इंग्रीडिएंट्स ले सकते हैं। लाल मिर्च है, 2 बड़े चम्मच जो है वो तिक्का मसाले के हैं और खुश्क धनिया 1 चम्मच है, 1 चम्मच हल्दी का है, नमक है और थोड़ा-सा सूखा धनिया है बस मैंने, और थोड़ा-सा जो है मैंने इसमें अजवाइन ली है। ऐसे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप सारी ले लें, तकरीबन 1 चम्मच, और ज़ीरा भी यहाँ मैंने थोड़ा-सा लिया है और थोड़ी-सी काली मिर्च भी ली है। आप ये चीज़ें लेके तो इसको हम क्या करेंगे, इन तमाम इंग्रीडिएंट्स को हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये जो हम इस स्टाइल से बनाएँगे ना तो इसमें तिक्के का भी आपको ज़ायका आएगा। इसमें मैंने बाज़ार का जो तिक्का मसाला है ना वो भी ऐड किया है। तो बाज़ारी तिक्का मसाला आप ना भी ऐड करना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकती हैं। अगर आप बाज़ारी तिक्का मसाला यहाँ पे ऐड ना करें ना तो आप जो साबुत ज़ीरा है उसको थोड़ा-सा आप भून के तवे पे और धनिया को भून के आप यूज़ करें, फिर भी बड़ा ज़बरदस्त ज़ायका आएगा। लेकिन अगर आपके पास तिक्का मसाला पड़ा है तो उससे ये जो है बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये सारे मसाले मैं दही में ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। इस दही के साथ तकरीबन ये मैं 2 कप दही लिया है। तो इसमें इसकी जो सबसे जो अच्छी बात थी ना वो ये थी कि इसका ज़ायका बिल्कुल डिफरेंट था, जो हम आम फ्राई करके घर पे मछली बनाते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी हेल्दी भी है, उन लोगों के लिए भी है जो कम ऑयल यूज़ करते हैं। इस पे ऑयल भी बहुत कम यूज़ हुआ है। तो इसने सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें फ़िश ने ऑयल बिल्कुल भी अब्ज़ॉर्ब नहीं किया। आप इसको अच्छी तरह देखिए, मैं मिक्स कर रही हूँ, आप इसको मिक्स करें। ये देखिए, अच्छे से अपने तमाम मसाले इसके साथ मिक्स कर लेने हैं। आप मेरी अगर रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें कि आपको ये किस तरह से लगती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो घर पे मसाले मौजूद होते हैं उनके साथ आपको ईज़ी तरीके से थोड़ी-सी यूनिक रेसिपीज़ बता दूँ, ताकि थोड़ा जो हम आम चीज़ें घर में बनाते हैं उससे थोड़ा-सा टेस्ट डिफरेंट भी आए। तो आपने ये तमाम जो इंग्रीडिएंट्स इसमें हमने दही में ऐड किए थे वो हम यहाँ पे फ़िश में ऐड कर लेंगे और इस फ़िश को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद आपने इसको तकरीबन हाफ़ आवर इस फ़िश को आपने मैरिनेट करने के लिए रखना है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने मैदा लिया है, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि ये थोड़ा-सा, ताकि जब हम इसको तवे पे रखें ज़रा ये खुश्क-खुश्क जो है वो बने। तो अगर ये आप ना ऐड करना चाहें तो ये आप पे मुनहसर है, आप ऐड ना करें। अगर आप ऐड कर लें तो भी अच्छी बात है। कॉर्नफ्लोर भी आप यहाँ पे ले सकती हैं और यहाँ पे आप बेसन भी ऐड कर सकती हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप इन तीनों में से कोई चीज़ भी पसंद नहीं करते हैं तो आप कोई चीज़ भी ऐड ना करें और इसको इसी तरह से आपने मैरिनेट कर लेना। तकरीबन हाफ़ आवर तो ज़रूर करें। अगर आप 1 आवर करती हैं या ओवरनाइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप पैकेट्स भी बना के इसके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल तवा लिया जिस तवे पे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। अब घी चेक करें मैंने कितना इस पे रखा है। बहुत कम घी में हम इसको हल्की सी आंच पे ढक के पकाएंगे। आपने यहाँ पे इसके पीसीज ले लेने हैं और यहाँ पे इसको ऐड करते जाना है इस तरह से। अगर आपके पास बड़ा फ्राई पैन है जो, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप तवा फ़िश भी कह सकते हैं और फ़िश टिक्का भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो टेस्ट था ना वो टिक्के वाला भी था। तो अब आप इसको इस पे ऐड करते जाएँ। आँच आपने देखें धीमी रखनी है, तेज़ आँच पे इसको नहीं बनाना है, क्योंकि इसको हमने दही लगाया था तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको धीमी आँच पे कवर करके कुक करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये अपना पानी छोड़ेगा, अपने पानी में पकेगी और अंदर तक बनेगी। थोड़ा-सा मुझे घी ऐड कम लगा तो मैंने ऊपर से घी ऐड किया है। ये वाला अब थोड़ा-सा इसके ऊपर, अब इसी घी के अंदर हम जो है ना वो इसको, इसका ये जो वाला एक वाला हिस्सा है हम इसका पका लेंगे। और मैं आपको फिर याद दहानी करा दूँ, आपने फ्लेम स्लो रखना है और जी इसको हमने ढक्कन लगा के तो मैंने छोड़ दिया था। फ़िश को कवर कर दें और अपना जो आप काम वगैरह करना चाहते हैं वो कर लें।
साथ-साथ में इसको चेक करते रहें, क्योंकि इसमें फिर बता रही हूँ दही है, तो जलने का भी एहतमाल है, तो आपने इसको चेक करते रहना साथ-साथ। ये देखिए इस तरह से आपने इसको देखना है, इसको चेक करें। अगर आपको लगे अच्छा, ये थोड़ा-थोड़ा ना इसका होगा कि ये चिपकता भी है, थोड़ा-सा आपने इसको ध्यान से बनाना है, तो थोड़ा-सा केयर के साथ बनाएँगे तो बहुत मज़े की बनेगी। और इसका फ्राई फ़िश जो हम डीप फ्राई करते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट जायका और बहुत मज़े का ये है। इसके साथ रायता बनाएँ, चटनी बनाएँ और थोड़ा सलाद बनाएँ। आप राइस के साथ खाएँ, चाहे आप इसको रोटी के साथ खाएँ, बहुत मज़े का बनेगा ये। सबसे जो अच्छी बात है इसमें, ये घी अब्ज़ॉर्ब नहीं करता और बहुत कम घी में बड़े अच्छे से ये देखिए, मैं आपको एक पीस जो है ना वो पलट के दिखाती हूँ। इस तरह से ये बनेगा। आपने इसको इस तरह से दूसरा पीस को भी आपने कर लेना सारे चेक करके। तो आपने इस तरह इतने हद तक आपने इसको पकाना है। ये देखिए जी, थोड़ा-थोड़ा ये लग भी रहा है नीचे से, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया था। इसके बावजूद भी ये काफ़ी टेस्टी बनेगा, क्योंकि हमने इसको इस पे जब ढक्कन दे देते हैं ना, तो ये भाप के अंदर भी पक जाता है। इस तरह आपने ये सारे जो है ना वन बाय वन करके, तो इसको आपने देखना है कि अगर कच्चे हैं तो इसको अभी पकने दें और इसको अपने फिर पलट लेने हैं। आप लोग फ़िश किस तरह से बनाते हैं, या फ़िश टिक्का किस तरह से बनाते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये इस रेसिपी में आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, वो भी मुझे बताइएगा। ये देखिए जी, इसमें हमने पलट लिया इस साइड को, तवे को हमने घुमा फिरा के, चलो जी, ताकि जी हम आराम से इसको पलट सकें। ये साइड एक पक गई है। ये देखिए, ये हमारा ये पीस भी तैयार हो चुका है। ये वाला पीस भी हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने इसको किसी भी चम्मच के साथ या छुरी के साथ आप लेके, तो इसको ध्यान से आपने पलट लेना। बस यहाँ पे आपने थोड़ी केयर करनी है। अब आपकी ये साइड भी पक जाएगी, इसको ढक्कन लगाएँ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपकी ये साइड भी पक जाएगी। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ये ना मैं आपको 2 तरीके से बताना सिखाऊँगी। मैंने इसको 2 तरीके से बनाया था इसी फ़िश को ना। ये देखिए, ये हमारी बन चुकी है तकरीबन, ये फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे और मैंने गार्निश वग़ैरह कर लिया था। तो इसको हाफ़ को मैंने इस तरह बनाया और हाफ़ को मैंने और तरह बनाया है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी। ये नीचे जो लगा है ना, उसको आराम से आपने सारा थोड़ा ध्यान से हटा लेना है। ये वो वाला वो पक चुकी है। अब यहाँ पे ना मैंने जिसको दूसरी जो फ़िश पड़ी थी, जो लेफ़्ट ओवर थी, उसको मैंने डाला है तवे पे। वो हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगी उसकी शेप भी और इसकी भी। अब इसमें देखें जी, इसके अंदर हमने डाला था और दही हमारा काफ़ी बच गया था। अब वो मैं सारा दही ना इसके ऊपर डाल दूँगी। हल्की आँच पे आपने इसको रखना है। पहले इसकी साइड को हल्का-सा कुक करना है और उसके बाद अब मैंने जो दही बचा था ना, वो भी मैंने इसमें डाल लिया था। ये इस तरह से आपने इसको ऐड करते जाना है। ये देखिए जी, ये देखिए, ये जो बचा हुआ था ना, वो मैंने सारा इसके ऊपर मैंने दही भी ऐड कर दिया सारा। अब ये मसालेदार सा बनेगा, वो और तरह बना था, ये और तरह बनेगा। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं है। बाद में मैंने थोड़ा-सा ऐड ज़रूर किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा घी नहीं है और ये बिल्कुल फिर खुश्क भी नहीं बनती। यहाँ पे देखें, वो उसके साथ मसाले के अंदर ही वो ना तवे पे पक रही है। और बिल्कुल ये तिक्के वाला जायका था, बहुत मज़े की बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको ओवरव्यू चेक करें। ये दूसरा जो मैं बाकी जो बच गई थी, इस तरह से मैंने इसको तवे पे डाल दिया और ये इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे ये इस शेप में बनी, ये देखेंगे ये पूरा मसाला इसके अंदर खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल तिक्के के टाइप बन गई है। और ये जो हमने वैसे तवे पे बनाई थी पहले वाली, ये वो वाली है। ये दोनों का जायका भी डिफरेंट था और बहुत मज़े की थी। अल्लाह हाफ़िज़।